बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के लास्ट पार्ट में हमने सेक्शन 29 से जो है वो 34 तक कवर किया था। इंशाल्लाह आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के अपने टॉपिक को, जिसमें हमारे 35 to 40 नेक्स्ट जो है वो आर्टिकल्स हैं। सबसे पहला आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल 35 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली। द स्टेट शिल प्रोटेक्ट द मैरिज, फैमिली, मदर एंड चाइल्ड। अब जैसा कि हम अपने कंट्री में देखते हैं कि हमारे पास जो है मुस्लिम मैरिज एक्ट है और मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस भी है। तो ये सारे जो लॉज बनाए गए फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, मैरिज को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो इसी प्रोविज़न का नतीजा है। और मदर और चाइल्ड के लिए हम देखते हैं कि हमारे हर इलाके में जो है उन्होंने एक जो है वो हॉस्पिटल क्रिएट्स किए हैं जो कि मदर एंड चाइल्ड के लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमें बताता है सेक्शन 35। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटीज़, आर्टिकल 35 था, ये है आर्टिकल 36। द स्टेट शिल सेफ गार्ड द लिजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज़। लिजिटिमेट का मतलब होता है कि जो जायज़ हों, वाकई बनते हों। तो जो स्टेट है वो मिनॉरिटीज़ के जायज़ राइट्स और इंटरेस्ट को जो है वो सेफ गार्ड करेगी, इंक्लूडिंग देयर ड्यू रिप्रेजेंटेशन। अब ड्यू रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? ड्यू रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि एक स्पेसिफिक उनको जो है वो रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, उनके लिए स्पेसिफिक जो है वो सीट्स रखी जाएंगी इन द फेडरल एंड प्रोविंशियल सर्विसेज, फेडरल और प्रोविंशियल सर्विसेज में। ये था आर्टिकल 36 जो कि माइनॉरिटीज़ की राइट्स की बात करता है। देन आ जाता है हमारे पास आर्टिकल 37। वो कहता है प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इरेडिकेशन ऑफ सोशल इवल्स। पहले हम टर्म सोशल जस्टिस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि सोशल जस्टिस का क्या मतलब है। सोशल जस्टिस मीन्स दैट ऑल पीपल शुड हैव इक्वल एक्सेस टू वेल्थ, हेल्थ, अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि माशरे में जो लोग रह रहे हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब वो अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, वेल्थ अपॉर्चुनिटी, किसी सर्विस में पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और ये भी है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए। इसको बोलते हैं सोशल जस्टिस, यानी कि सोसाइटी में जस्टिस आपने जो है ना वो प्रमोट करना है। एंड देन हमारे पास लफ्ज़ आ जाता है इरेडिकेशन। इरेडिकेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कम्प्लीटली ख़त्म कर देना, उसका जड़ से ख़ात्मा करना। तो उन्होंने कहा जो सोशल ईवल्स हैं हमारे सोसाइटी में, उनको जो है वो मुकम्मल तौर पर उनके ख़ात्मे को प्रमोट किया जाएगा। सोशल ईवल्स क्या हो सकते हैं? लाइक कोई या आप कह लें कि एक अमीर जो है वो काबज़ है किसी इलाके पे, या जी आप कह लें लड़कियों की जो है वो अर्ली एज में शादी एंड करप्शन एटसेट्रा, ये सब सोशल ईवल्स ही हैं। देन आ जाता है हम इसको आर्टिकल की मतलब नेक्स्ट हम इसको पढ़ लेते हैं कि इसके उन्होंने क्या लिखा हुआ है। द स्टेट शैल प्रोमोट विद स्पेशल केयर एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस और एरियाज़। जो स्टेट है वो बैकवर्ड क्लासेस या बैकवर्ड एरियाज़ के जो लोग हैं उनकी जो है वो एजुकेशन और इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट हैं उनको जो है वो प्रमोट करेगी। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वो उन पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। तो उन्होंने कहा कि बैकवर्ड एरियाज़ को भी प्रमोट किया जाएगा। रिमूव इलिटरेसी यानी कि अन एजुकेशन को जो है वो रिमूव किया जाएगा। एंड प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी सेकेंडरी एजुकेशन। जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो फ्री प्रोवाइड की जाएगी और कंपलसरी होगी विद इन मिनिमम पॉसिबल पीरियड। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही ये कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स होता है उसके बाद जो मिनिमम पॉसिबल पीरियड होगा, जितनी जल्दी हो सकता है स्टेट जो है वो इलिटरेसी को रिमूव करेगी और सेकेंडरी एजुकेशन को फ्री कर देगी। मेक टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन जनरली अवेलेबल। जो टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन है वो उसने कहा सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। और जो हायर एजुकेशन है इक्वली एक्सेसिबल टू ऑल, सबके लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ये हो गया हमारे पास आर्टिकल 37 क्लॉज सी। देन आ जाता है इंश्योर इनएक्सपेंसिव एंड एक्सपीडिशियस जस्टिस। इनएक्सपेंसिव का मतलब होता है सस्ता और एक्सपीडिशियस का मतलब होता है इसको अगर हम उर्दू में देखें तो आप कह लें कि फौरी इंसाफ, यानी कि जितनी जल्दी हो सके इंसाफ मुहैया किया जाए लोगों को, और सस्ता इंसाफ होना चाहिए। सस्ते इंसाफ से मतलब यही है कि कोर्ट फीस वगैरह जो लेते हैं तो वो उसमें देखेंगे आप। देन है मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, इंश्योरिंग दैट चिल्ड्रन एंड वुमेन आर नॉट एम्प्लॉयड इन वोकेशंस अनसुटेड टू देयर एज और सेक्स।
यानी कि चिल्ड्रन और वुमेन से वो काम नहीं कराए जाएंगे जो कि उनको सूट ही नहीं करते। लाइक अगर एक वुमेन है उससे आप लेबर का काम नहीं ले सकते, एक चाइल्ड है उससे आप लेबर का काम नहीं ले सकते, क्योंकि उनमें इतनी पावर नहीं है कि वो इतना मुश्किल काम करें। तो उन्होंने कहा वुमेन और चिल्ड्रन को ऐसी जगहों पे जो है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी जो कि अनसूट होगी उनके लिए। एंड फॉर मेटर्निटी बेनिफिट्स फॉर वुमेन इन एम्प्लॉयमेंट, और जो वुमेन है उसको मेटर्निटी बेनिफिट्स दिए जाएंगे अगर वो एम्प्लॉयड वुमेन है तो। देन आ जाता है इनेबल द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अदर मेथड टू पार्टिसिपेट फुली इन ऑल फॉर्म्स ऑफ नेशनल एक्टिविटीज़। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो लोग हैं उनको थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग के ज़रिए या किसी भी और मेथड से इस काबिल बनाया जाएगा कि वो नेशनल एक्टिविटीज़ में जो हैं वो परफॉर्म कर सकें। ये था हमारे पास आर्टिकल 37 क्लॉज एफ। देन आ जाता है प्रिवेंट प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग। प्रोस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आपने जो है वो पैसे के लिए जो है आप कह लें कि, अब मैं इधर क्या वर्ड यूज़ करूँ, यानी कि आप कह लें कि पैसे के लिए अपना जो है जिस्म किसी के हवाले कर देना, इसको बोलते हैं प्रोस्टिट्यूशन। और गैम्बलिंग का मतलब होता है कि चांस गेम्स लाइक जुआ एंड टेकिंग ऑफ इंजूरियस ड्रग्स, और जो ड्रग्स से रोका जाएगा। प्रिंटिंग, पब्लिकेशन, सर्कुलेशन एंड डिस्प्ले ऑफ ऑब्सेंस लिटरेचर एंड एडवर्टीजमेंट्स। ऑब्सेंस लिटरेचर और एडवर्टीजमेंट का मतलब है कि जो फहश हमारे पास अदब होगा, जहाँ जो फहाशी फैलाएगा माशरे में, तो उसकी पब्लिकेशन और प्रिंटिंग को रोका जाएगा। देन हमारे पास आ जाता है प्रिवेंट द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक लिकर अदरवाइज दैन फॉर मेडिसिन। यानी कि उन्होंने कहा कि मेडिसिन के लिए तो अल्कोहलिक को यूज़ किया जाता है, उसके अलावा नहीं। एंड इन द केस ऑफ नॉन मुस्लिम्स रिलीजियस पर्पजेज़, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो अपनी रिलीजियस पर्पजेज़ के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना खुले आम इजाज़त नहीं है। डिसेंट्रलाइज द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा जो गवर्नमेंट है उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाएगा। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि हर एरिया में जो है वो नाज़म, नायब नाज़म यानी कि लोकल गवर्नमेंट जो है इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे, सो एज टू फैसिलिटेट एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ इट्स बिजनेस टू मीट द कन्वीनियंस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पब्लिक, ताकि जो पब्लिक है वो अपने मसाइल को उनके पास लेके जा सके और उनको फौरी उनका हल करवा सकें। देन आ जाता है आर्टिकल 38 प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल। अब ये कह रहा है कि द स्टेट शेल सिक्योर द वेलबींग ऑफ पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, कास्ट, क्रीड और रेस बाय रेजिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसने कहा कि जो स्टेट है वो लोगों की वेलबींग के लिए काम करेगी, उसमें वो सेक्स, किसी की ज़ात या रेस को नहीं देखेगी, ताकि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो रेज हो। बाय प्रिवेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। इसका मतलब ये है कि दौलत या जो उसके मीन्स हैं दौलत के, उनको ये नहीं किया जाएगा कि माशरे में एक ही तबके को दे दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। डेट्रीमेंट ऑफ जनरल इंटरेस्ट एंड बाय इंश्योरिंग इक्विटेबल एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स। ऐसा नहीं होगा कि जो एम्प्लॉयर है वो डोमिनेट होगा एम्प्लॉयज़ पे और जो लैंडलॉर्ड है वो डोमिनेट होगा टेनेंट्स पे। उसने कहा इक्विटेबल एडजस्टमेंट होगी, सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। देन आता है प्रोवाइड फॉर ऑल सिटीजन्स विदिन द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री फैसिलिटीज़ फॉर वर्क एंड एडिक्वेट लाइवलीहुड। यानी कि विद इन रीज़नेबल जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनमें आप सिटीजन्स को काम करने की फैसिलिटीज़ देंगे, लेकिन काम करने के साथ साथ उनकी लाइफ में रेस्ट और लेयर भी होना चाहिए, यानी कि कुछ आपको उनको छुट्टियां भी देनी पड़ेंगी। देन आ जाता है प्रोवाइड फॉर ऑल पर्सनस एम्प्लॉयड इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान और अदरवाइज सोशल सिक्योरिटी बाय कंपलसरी सोशल इंश्योरेंस और अदर मीन्स। अब इसका क्या मतलब है? उसने कहा जो पाकिस्तान की सर्विस में लोग एम्प्लॉय हैं, काम कर रहे हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड की जाएगी? या तो इंश्योरेंस के ज़रिए या कोई और मीन हो सकता है। और मीन जैसे हम देखते हैं कि पेंशन मिलती है, रिटायरमेंट के पैसे वगैरह मिलते हैं, तो ये है इसका मतलब। देन है प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ फॉर ऑल सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, कास्ट, क्रीड as permanently or temporarily unable to earn their livelihood on account of infirmity, sickness और unemployment। उसने कहा कि जो स्टेट है वो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जो है, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं ज़िंदगी की, वो उन लोगों को प्रोवाइड करेगी
जो कि अनएबल हैं कमाने के लिए, या तो किसी बीमारी की वजह से या अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, वो परमानेंटली भी उनको कर सकती है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड परमानेंटली। इस तरह के वो जी उस सिक है, ठीक नहीं हो रहा तो परमानेंट हो गया। टेम्परेरीली भी दे सकती है कि जब वो ठीक हो जाएगा तो उसके बाद वो खुद कमाए ना। तो इसमें उन्होंने कहा कि सेक्स को, कास्ट, क्रीड, रेस वगैरह को जो है वो नहीं देखा जाएगा, सबके लिए प्रोवाइड की जाएगी। और वो बेसिक नेसेसिटीज़ क्या हैं, ये वाली फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ। देन आ जाता है रिड्यूस डिस्पैरिटी इन द इनकम एंड अर्निंग्स ऑफ इंडिविजुअल्स। reduce disparity in the income and earnings of individuals including persons in the various classes of service of Pakistan। उसने कहा पाकिस्तान की सर्विस में जो डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं उनमें इनकम और अर्निंग के लिहाज से जो है वो डिफरेंस नहीं रखा जाएगा। डिस्पैरिटी का मतलब होता है इनइक्वालिटी या डिफरेंस। तो उसने कहा जो लोगों में इनइक्वालिटी है इनकम और अर्निंग को लेके उसको रिड्यूस किया जाएगा। एलिमिनेट रिबा एज अर्ली एज पॉसिबल। रिबा का मतलब होता है जो सूद का निज़ाम है, तो उसने कहा जितनी जल्दी पॉसिबल होगा रिबा को ख़त्म किया जाएगा। इंश्योर द शेयर्स ऑफ द प्रोविंसेस इन ऑल फेडरल सर्विस इंक्लूडिंग ऑटोनॉमस बॉडीज़ एंड कॉरपोरेट इस्टेब्लिश बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। उसने कहा कि जो प्रोविंसेस के शेयर्स हैं फेडरल सर्विसेज में उनको इंश्योर किया जाएगा, उनको प्रोविंसेस को उनके शेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, या कोई भी और सर्विस हो सकती है जो कि फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। शैल बी सिक्योर्ड, उनके शेयर्स को सिक्योर किया जाएगा। एंड एनी ओमिशन इन द एलोकेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रोविंसेस इन पास्ट शेल बी रेक्टिफाइड, कि अगर पास्ट में कोई ऐसी ओमिशन हुई है जिसमें प्रोविंसेस को उनके शेयर्स ठीक से नहीं दिए गए तो उसको ख़त्म किया जाएगा। देन है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 कहता है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन आर्म्ड फोर्सेस। The state shall enable people from all parts of Pakistan to participate in the armed forces। जो स्टेट है वो पाकिस्तान के तमाम हिस्से के लोगों को, तमाम लोगों को जो है वो इस काबिल बनाएगी कि वो आर्म्ड फोर्सेस में पार्टिसिपेट कर सकें, यानी कि उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। देन है स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड विद मुस्लिम वर्ल्ड एंड प्रोमोटिंग यहाँ से मिसिंग है, एंड प्रोमोटिंग इंटरनेशनल पीस, इसका जो है मेन टाइटल है। तो उसने कहा जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करेंगे और इंटरनेशनल पीस को जो है वो प्रमोट करेंगे। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रिजर्व एंड स्ट्रेंथन फ्रेटर्नल रिलेशन। फ्रेटर्नल रिलेशन जैसा हम पढ़ते हैं ना, बरादराना ताल्लुकात, स्ट्रॉन्ग रिलेशन होंगे अमंग मुस्लिम कंट्रीज़ बेस्ड ऑन इस्लामिक यूनिटी। तो उन्होंने कहा इस्लामिक यूनिटी की बेस पे हम जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाएंगे। कॉमन इंटरेस्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका के जो कॉमन इंटरेस्ट हैं उनको सपोर्ट करेंगे। इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करेंगे। सिक्योरिटी, फोस्टर एंड गुडविल एंड फ्रेंडली रिलेशन अमंग ऑल नेशंस, तमाम कौमों के साथ जो है वो अपने फ्रेंडली रिलेशंस बनाएंगे। एंड इनकरेज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन्स। तो इसमें वो यही कह के वार को उन्होंने कहा कि नहीं होगी, पीसफुल मीन्स से हमारे जो भी डिस्प्यूट्स होंगे इंटरनेशनल लेवल के उनको निगोशिएशन से, गुफ्तो शनीद से जो है वो हल किया जाएगा। तो आर्टिकल 40 तक हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब देखिए मैंने आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ाया है, लेकिन जब आपने इसको तैयार करना है आपने सिर्फ ये करना है, अपने आर्टिकल का जो मेन टाइटल है वो आपने याद करना है। जैसे ये देखें, आर्टिकल 35 का टाइटल है प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली एक्सेट्रा, 37 के प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटीज़। तो हमें उसके टाइटल से ही पता चल रहा है कि इसमें वो क्या बात कर रहा है। इसमें मिनॉरिटीज़ की बात कर रहा है, इसमें वो कह रहा है फैमिली को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो आपने सिर्फ आर्टिकल याद रखना है और उसका टाइटल याद रखना है। आपने मटेरियल याद नहीं करना वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मटेरियल मैं वर्ड टू वर्ड इसलिए पढ़ाती हूँ कि अगर आप अपनी बुक खोल के आर्टिकल को पढ़ें तो आपको उसकी समझ आ जाए कि इसमें वो क्या बात कर रहा है। लेकिन ये मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि आपने जब अपने पेपर की तैयारी करनी है तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आप अंदर से ये मटेरियल याद करें। आपने सिर्फ इसकी हेडिंग्स याद करनी, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें मैं ये सवाल तैयार करती तो मैं क्या करती, मैं सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की 1-2 डेफिनेशन याद कर लेती, फिर मैं कर लेती जी इसका रेलिवेंट आर्टिकल्स कौन से हैं 29 से 40 तक। देन मैं 29 से लेकर 40 तक हर क्लॉज में देख लेती कि उन्होंने क्या बयान किया, उसको मैं अपनी वर्डिंग में लिख लेती। तो ये एक तरीका होता है इसको तैयार करने का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।